लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, शेखुपुरा, रहीम यार खान, कसूर समेत पंजाब के मुतादिद इलाकों में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के कई इलाकों में भी तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात की आज मुल्क भर में बारिश की पेशगोई। सिंध, वस्ती और जनूबी पंजाब और मशरकी बलोचिस्तान में मुसलधर बारिश का इम्कान। कराची में आज और इतवार को मुसलधर बारिश का इम्कान। नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में मानसून का स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। फी यूनिट बिजली 31 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में जमा करा दी। दरख्वास्त जुलाई को हुई फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत दी गई है। दरख्वास्त की समाअत 28 अगस्त को होगी। नवाज शरीफ का मरीम नवाज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब के आवाम के लिए बिजली की कीमतों में बड़े रिलीफ का ऐलान। कहा कि सूबाई हुकूमत 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 14 रुपये फी यूनिट तक रिलीफ देगी। ये रिलीफ अगस्त और सितंबर के बिलों में दिया जाएगा। मुख्तलिफ शोबों से 45 अरब रुपये निकाल कर आवाम को रिलीफ देंगे। शहबाज शरीफ भी बिजली की कीमतों में कमी के लिए इकदाम करें। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला पंजाब के बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ पैकेज का खैर मकदम। कहा कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज का आवाम दोस्त इकदाम है। कदमदान संभालते ही अवामी रिलीफ को अवलीन तरजीह रखा। वफाकी तरक्याती बजट से 50 अरब काट कर 200 यूनिट वाले सार्फिन को रिलीफ दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मरी की जानिब से ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम के एजाज़ में GHQ में तकरीब। आर्मी चीफ की अरशद नदीम को पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने और ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने पर मुबारकबाद, कौमी फ़ख्र करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि अदालतों में 24 लाख से ज़ायद मुकदमात ज़ेर समाअत हैं, जबकि जजेस की तादाद 4000 हैं। दुनिया भर में कारोबारी इदारे सालसी के जरिए वसाइल हल कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी कंपनियां सालसी के लिए माहिरीन रखें। कराची में IBA में सेमिनार से खिताब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर अवान ने कहा कि हुकूमत इस्लामाबाद में ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर बनाएगी। मौजूदा माली साल की पहली तिमाही का टैक्स वसूली का हदफ पूरा ना हुआ तो मिनी बजट आएगा। शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफे का खदशा है। IMF ने खबरदार कर दिया, हदफ पूरा ना होने पर टैक्स मशीनरी को हंगामी मंसूबा नाफिज करना होगा। रोजनामा जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक FBR को रवा माली साल के पहले 3 माह में 2652 अरब रुपए जमा करने की जरूरत है। अगर टैक्स वसूली का हदफ का शॉर्टफॉल 60 अरब से जायद हुआ तो फिर मिनी बजट नागुज़ीर हो जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि वो भी फैज़ हमीद के मुतासरीन में शामिल हैं और फैज़ हमीद ने उनसे अक्टूबर में मुआफ़ी भी मांगी थी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि 2011 के प्रोजेक्ट का खात्मा हुआ, यह अल्लाह ताला की तरफ से एक मौजज़ा था जिस पर हैरान हूँ। कहा कि 2014 का धरना भी नाकाम हुआ और मईशत भी ख़राब हुई। हम आज तक उसके नुकसानात भुगत रहे हैं। PTI के जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं। जनरल फैज़ ने कभी PTI को कोई हिदायत जारी नहीं की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आर्मी का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, वो किसी रिटायर्ड या हाजिर सर्विस ऑफिसर को किन इल्जामात पर ट्रायल करते हैं ये उनका इख्तियार है। इस हवाले से कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम लगाया कि नैब सियासी इंतकाम ले रहा है। अल-कादिर ट्रस्ट का केस भी नैब ने बनाया है। नैब सियासी इंतकाम पर बानी PTI पर दूसरा केस बना रहा है। बानी PTI के खिलाफ 200 झूठे केस बनाए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रिज़मिक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज और ख्वारिज के दरमियान शदीद फायरिंग के तबादला। 3 ख्वारिज जहन्नुम वासिल, 1 जख्मी हो गया। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हालात ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दी और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए अहलिया ने लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त गुजार ने मौके पर इख्तियार किया कि 14 अगस्त से मोहम्मद अकरम से मुतल्लिक कुछ मालूम नहीं है। थाना सदर बैरूनी पुलिस को दरखास्त दी, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अदालत ने पुलिस को 20 अगस्त के लिए नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार की जानिब से एडवोकेट ईमान मजारी पेश हुए।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा करने का फैसला। जरा के मुताबिक कोर कमेटी इजलास में फैसला किया गया कि एनओसी मिलने या न मिलने दोनों सूरतों में इस्लामाबाद में जलसा किया जाएगा। कोर कमेटी का हमाद अजहर का इस्तीफा मंजूर न करने का फैसला। इंटरनेट पर फायरवॉल की तनसीब। इंटरनेट स्पीड में कमी के खिलाफ सीनियर सहाफ़ी आविद मीर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। इमान मजारी को वकील बना लिया। दरखास्त पर फैसला होने तक फायरवॉल की तनसीब का अमल मुअत्तल करने की दरखास्त कर दी। आमिर मीर का मौक़िफ़ है कि 3 और 4G सर्विसेज की बंदिश से 1.3 अरब रुपए यौमिया का नुकसान हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश और फायरवॉल की तनसीब से इंटरनेट स्पीड में कमी हुई, जिससे बुनियादी हकूक़ मुतासर हो रहे हैं। इंटरनेट की सुस्त रवि से मुल्क की मईशत को $30 करोड़ के नुकसान का खदशा है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन ने खबरदार कर दिया। जारी बयान में कहा कि फायरवॉल का नफाज VPN की खराब कारकर्दगी का सबब बना। ये रुकावटें सनती तरक्की पर बराह रास्त हमला है। हुकूमत साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के लिए IT इंडस्ट्री से मुशावरत करें। इंटरनेट में खलल से कई फ्रीलांसर्स की जानिब से कारोबार मुतासर होने की शिकायत। कहा कि फाइवर ने 1 अगस्त से उनका स्टेटस आर्जी तौर पर अनअवेलेबल कर दिया है, जिससे उनका काम मुतासर हुआ है। लेकिन कुछ फ्रीलांसर्स ने कहा है कि स्टेटस की तब्दीली को बिला वजह मसला बनाया गया है। फ्रीलांस वेबसाइट फाइवर के मुताबिक ये इकदाम इलाके में इंटरनेट की बंदिश की इतलात पर किया गया है ताकि फ्रीलांसर्स की रेटिंग मुतासर ना हो। वेबसाइट ने अपने सार्फिन को उन इकदाम से भी आगाह किया है जिनसे स्टेटस को अवेलेबल किया जा सके। लाहौर हाई कोर्ट में इंटरनेट बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। अदालत ने दिमाग दिया कि अवामी मुफाद की दरखास्त है, इस पर मुनासिब अहकाम जारी करेंगे। वफाकी हुकूमत के वकील की तरफ से वक्त मांगने पर अदालत बरहम। रिमार्क्स दिए कि ये मुफाद आमा का मामला है। आपकी संजीदगी का ये आलम है कि आपको मालूमात ही नहीं। मुल्क में कई रोज से इंटरनेट की सुस्त रफ्तार के बायस ऑनलाइन कारोबार से मुंसलिक अफराद के साथ घरेलू सार्फिन के भी शिकवे। व्हाट्सएप पर राबता, ऑनलाइन खरीदारी, तस्वीर और वीडियोज़ का इस्तेमाल मुश्किल बन गया। जियो न्यूज़ के व्हाट्सएप चैनल पर 1,32,000 से ज्यादा लोगों ने शिकायत की। फैसलाबाद में सिख खातून को बेटे समेत 9 माह तक हब्से बेजा में रखकर ज्यादती का निशाना बनाने के मुकदमे में गिरफ्तार दोनों नामजद मुलजिमान 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस के मुताबिक मुलजिम खुर्रम शहजाद ने 9 माह कबल ननकाना की रिहायशी खातून मनमीत के बेटे को कैद किया, फिर बेटे को जान से मारने की धमकी देकर मनमीत को बुलाया और उसे भी कैद कर लिया। मुलजिम ने 9 माह तक माँ बेटे को अपनी कैद में रखा, तशद्दुद किया, खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। 14 अगस्त को मौका मिलने पर मनमीत ने पुलिस को इतला दी, जिसने माँ बेटे को बाजियाब किया और 2 मुलजिम भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। बलूचिस्तान में जिला चाकी के इलाके दालबंदीज में मगरबी बाईपास के करीब 5 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक 5 अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया और लाशें बिजली के खंभों से बांध दी गई थी। बड़ी देर की मेहरबान आते आते 76 साल बाद हैदराबाद में पहली वफाकी यूनिवर्सिटी का कयाम। दाखिले शुरू। रजिस्ट्रार के मुताबिक ऑनलाइन दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है, जिसके बाद 28, 29 और 30 सितंबर को प्री एंट्री टेस्ट होंगे। नवंबर के पहले हफ्ते से क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। और कोहाट से तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। OGDCL के मुताबिक इब्तदाई तौर पर राजगर 1 से रोज़ाना 17.9 मिलियन मक्कब फीट गैस और 153 बैरल तेल हासिल किया जाएगा। कोहाट में इस कुएं की खुदाई का आगाज़ रवा साल 9 जनवरी को किया गया था।